बोले तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ है। बोले यज्ञ? हाँ। मेरी समझ में नहीं आया, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, ये देवी देवता जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं बोला? तुम तो उनके दामाद हो, मैं उनकी बेटी हूँ। बोले कुछ दिन पहले अनमन हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। सती जी कहने लगी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। 3 घर ऐसे बताए हैं भोले बाबा, गुरु, पिता और मित्र। इन तीनों के घर से अगर निमंत्रण नहीं आए तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, कोई दोष नहीं। भोले बाबा बोले देखो ये तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन कोई अगर अनमन ना हुई हो तो जाना उचित है। सती जी बोली कुछ भी करो, हम अपने पिता के अवश्य जाएंगे। काफी दिन हो गए माँ से नहीं मिले, अपनी माँ से मिलकर के आएंगे, अपनी सहेलियों से मिलेंगे। भोले बाबा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जाना चाहती तो चली जाओ। डोडे नादिया पर बिठा दिया, 2 घर साथ में भेज दिए। धीरे 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 सती जी जो थी डोडे नादिया पर बैठ करके पहुंची। कहां पर? दक्ष प्रजापति के घर पर। बहुत दिल में अरमान है कि हमारे माँ मिलेगी, हमारी बहन मिलेगी, हमें गले से लगाएगी, अपने दुख की बात हमें बताएगी और हमें अपनी परेशानी पूछेगी। बहुत विचार है, लेकिन भैया वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। दरवाजे पर पहुंच गई। सबसे पहले बड़ी बहन मिली और बड़ी बहन ने देखा कैलाश पर्वत से सती जी आ रही हैं, पीठ घुमा ली। विचार कर लेंगे आपस में, देखो इसे तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, पिताजी ने बिना बुलाए चली आई। लेकिन माताओं ये ध्यान रखना, अगर पति तुमसे अपने मायके में पीहर में जाने के लिए रोके तो एक बात तुम्हें विचार अवश्य करना चाहिए। श्री राधे वहां से पहुंच तो गई हैं, बहन ने देखा, पीठ घुमा ली, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी माँ तो है। माँ चाहे कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बच्ची की हर बात सुनती है और उसके अपने मन की बात बताती है। माँ का हृदय कोमल होता है। पास में पहुंची, माँ ने देखा, आगे के लिए चल दी, सामने से जाकर के माँ का रास्ता घेर लिया और माँ का कलेजा पकड़ करके सीना से लग गई और बोली हे माँ, ये तेरा कैसा न्याय है भैया? शादी से पहले लड़की का इस घर पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन शादी के बाद माँ ऐसा क्यों? अपनी माँ से कहने लगी है मैया कि मुझे माँ से, हमें माँ से गिला मिला यही सिला, हमें माँ से गिला मिला यही सिला। बेटिया तू पराई है, हमें माँ से गिला। भैया सती जी पूछने लगी अपनी माँ से, मैया ये कैसी विदाई है।
सती जी जो थी मां के गले से, और जाकर के पहुंचा जहां पर दक्ष प्रजापति का यज्ञशाला जल रही थी। देखा है यज्ञशाला के पास जितने देवी देवता बैठे थे, वीरभद्र ने जाकर के अपने बल से सभी को मार मार करके भगाने लगा है। मौका मिलते ही दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया और काट करके वो सर उसी यज्ञशाला में डाल दिया। जब वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ, सभी देवी देवता भोले बाबा की स्तुति करने लगे, लेकिन फिर भी वीरभद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाग करके पहुंचे भोले बाबा के पास, और भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं तो उन्होंने वीरभद्र को इशारे से बुलाया। वीरभद्र जाकर के वहां पर पहुंच गया, और पहुंचने के बाद भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद इस तरीके से दक्ष प्रजापति का जो सर काट दिया गया था, सभी देवताओं ने जब स्तुति की है तो पुनः जो बकरा मंगाया गया था बलि के लिए, उसका सर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर रखा है। कही है और ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, और तेरी भाग्य निशानी है। नारद बोले हैं तुम्हारे घर में देवी ने अवतार लिया है हिमांचल। और सुनो, तुम ये पूछ रहे हो इसके नाम के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि इसका जो वर होगा, जो इसकी शादी होगी, वो लड़का कैसा होगा। तो सुनो हिमांचल, हिमांचल त्रलोक पूज बढ़ पाएगी और त्रलोक पूज ये कहलाएगी, लेकिन जो इसका विवाह होगा उसके कोई घर का पता नहीं होगा, उसका कोई मकान नहीं होगा, उसके कोई परिवार का पता नहीं होगा, और उसके विचार हैं जो भोले बाबा से मिलते जुलते होंगे। अरे जाके अचल समाज से आए हुई सरस्वती
नेत्र खोला है। जो रवि का पति था, इसका नाम था कामदेव। अरे जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ तीसरा नेत्र खुला है। भोले बाबा की बारात जा रही है। सब लोग चलो शादी में बारात में शामिल होने के लिए। भैया जैसे ही कानों में आवाज पड़ी भूतों के, शुक्र शनिचर और जितने भूत थे सब निकल करके हो करके भोले बाबा के सामने आ गए और बोले भोले बाबा चलो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब भोले बाबा ने देखा, बोले ठीक है, आगे आगे भोले बाबा की सवारी चलेगी और पीछे से आप लोग चलेंगे। बोले ठीक है। भोले बाबा की बारात में शुक्र शनिचर जो दो करते वो भी गए। कैसे जा रहे हैं आइए अभी आपके सामने भोले बाबा की बारात जागे के सामने देखें। के बदले में और तना भस्म आई भोला। चढ़वाने के बदले में तना भस्म आई भोला। भोले बाबा की जो बारात है उनकी बारात कैसी है? अगर काऊ भूत के शरीर पर कान है तो पूरे शरीर पे भैया कान ही कान है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। अगर काऊ भूत के शरीर पे आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें। यानी ऐसा दृश्य पहली बार देखा। भोले बाबा की बारात है वो चली जा रही है। चलिए एक लाइन का भजन बोलने उसके बाद देखेंगे भोले